अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है यूट्यूब फैमिली, आप सब ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। ये जी अब नया फेस्टिवल था बसंत का, तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं और है ना चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं आपा के साथ। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। बहुत अच्छा और है ना बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था। तो जी हमारे बैरिया में कुछ ना कुछ हमेशा होता ही रहता है, कोई ना कोई इवेंट लगता रहता है। बहुत थैंक्स बैरिया वालों का जो कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं, कभी बसंत के लिए तो कभी ईद फेस्टिवल, कभी कुछ, तो मतलब ये लगा ही रहता है। तो मैंने कहा चलें जी, हम कराची तो इतना बाहर नहीं जाते हैं, लेकिन बैरिया में ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट था। और इसमें जो खाने पीने की चीज़ें थी थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर थी, लेकिन वैरायटी बहुत अच्छी थी सब चीज़ों की। इस मरतबा मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पर वैरायटी बहुत ज़बरदस्त दी थी खाने पीने की। बहुत अच्छे आइटम थे और जो भी उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी खाने पीने की, उसमें बहुत ही लजीज और है ना लज्जतदार हर चीज़ थी। जितने भी इवेंट आज तक लगे हैं यहाँ पर, लेकिन उनसे ज़्यादा ज़बरदस्त मुझे ये बहुत पसंद आया। और यहाँ के खाने पीने की चीज़ें ये भी बहुत अच्छी थी। और भी बाकी सारी जो भी चीज़ें, जितने भी स्टॉल यहाँ लगे हुए थे, वो भी स्टॉल बहुत ज़बरदस्त थे। तो उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर रेंट ज़्यादा था, तो इसलिए जो है ना हमने फ़ूड की क्वालिटी वैसे भी अच्छी रखी है, और लेकिन है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, जो 400 और है ना 300 से स्टार्ट थी। तो जी फ़ूड की क्वालिटी अच्छी थी और है ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर था, लेकिन है ना बहुत अच्छा लगा। सब ने बहुत एंजॉय किया माशाल्लाह से। बहुत अच्छा जो है ना इन्होंने मैनेज किया था, और बहुत अच्छी बहरिया की मैनेजमेंट है, तो इसलिए हमें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद आया। और हम तो दुआ करते हैं कि इसी तरह के जो है ना इवेंट्स होते रहें, और है ना यहाँ के लोग बोर नहीं होते हैं, बल्कि कराची से भी लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं और आकर एंजॉय करते हैं यहाँ पर। तो जी यहाँ पर कोई टिकट्स वगैरह नहीं था, बस सिर्फ आप गाड़ी में आएँ और गाड़ी के ही आपको 500 जो है ना देने पड़ते थे। जिस तरह से आप गाड़ी में आते हैं, चाहे कितने भी अफराद आप बिठा दें, और है ना जब आएँ, और आने जाने के सिर्फ 500 आपको पे करने पड़ रहे थे। जो पे करके ऑलरेडी आ चुके थे तो है ना वो वापस ज़रूर जा सकते थे, लेकिन अगर आपको गाड़ी पिक एंड ड्रॉप देती है तो फिर आपको 2 मरतबा पैसे पेड करने पड़ेंगे। तो ये ज़रा सा थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लग रहा था, लेकिन अगर एक नज़र से देखा जाए कि काफ़ी लोग आप जाते हैं, और वैसे तो 300 जो है ना टिकट होती है, लेकिन गाड़ी में जो है ना अगर इस तरह से आप लोग चले जाते हैं तो आपको 500 ओनली देने पड़ते हैं। तो जी फैमिली बड़ी हो या छोटी, लेकिन है ना इसमें इस तरह से जो इन्होंने है ना पैसे चार्ज किए थे ये 500, तो इसमें बहुत अच्छा था और लोग काफ़ी खुश भी थे। जिनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि हमें 300 जो है ना पर हेड देने पड़ रहे थे, तो इसलिए जो है ना जितने भी 10 हों अफराद, या 5 हों, 6 हों, तो वो इसी तरह से 500 में आ जा सकते थे। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मैनेजमेंट की थी, और इस मरतबा सामान भी बहुत अच्छा रखा हुआ था इन्होंने। हर चीज़ मतलब परफेक्ट थी। जो लोग यहाँ पर स्टॉल लगाते आ रहे हैं, अब मुझे तो लगता है कि वो आदी होते जा रहे हैं, तो इसलिए वो अपनी सारी चीज़ों को इंक्रीज़ भी करते हैं। और है ना बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी उन्होंने रखी थी। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया। बहुत सब ने एंजॉय किया जी, इस मरतबा बहुत एंजॉय किया। हालांकि इतनी ज़्यादा जो है ना इन्होंने कपड़े वगैरह, जो भी गारमेंट्स का सामान होता है वो बहुत कम था, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से रखी थी। बच्चों की ज्वेलरी हो, बच्चों के टॉय हो, कोई भी चीज़ हो, मेकअप का सामान हो, बहुत सारी खाने पीने की भी चीज़ें थी। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत सब ने एंजॉय किया माशाल्लाह से, और बहुत ही अच्छी जो है ना मैनेजमेंट थी। बहुत अच्छा साफ़ सुथरा था, और है ना सफाई का वैसे भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है यहाँ पर बहरिया में, तो इसलिए चीज़ें भी बहुत अच्छी थी और कीमत बिल्कुल मुनासिब थी। कोई इतनी ज़्यादा कीमत नहीं थी। अगर है ना आप बाहर से कोई भी चीज़ परचेज़ करने के लिए जाते हैं तो आपका पेट्रोल भी होता है, हर चीज़ होती है, तो इसलिए जो है ना यहाँ से ये चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। तो भाई हमें तो कोई तकलीफ़ नहीं थी, हमने बहुत एंजॉय किया, और जो चीज़ें हमने लेनी थी वो भी हमने ली, खाया पिया माशाल्लाह से। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया सब ने। और वैसे भी बसंत का मज़ा तो जो है ना शाम में ज़्यादातर आता है, तो यहाँ ये 4 बजे से ही स्टार्ट हो गए थे यहाँ पर लोग जो है ना पतंगबाजी करने में, और इसी तरीके से सब अपना एंजॉय कर रहे थे। तो फिर हम लोग आगे की तरफ आ गए स्टॉल वगैरह देखने के लिए। तो जी रश तो बहुत ज़्यादा था, और है ना बहुत मज़ा भी आ रहा था।
लेकिन है ना बस ज़ाहिरी बात है घूम घूम कर भी कितना बंदा घूमेगा, और है ना घूमने के बाद ज़ाहिरी बात है फिर पाँव में भी दर्द हो जाता है इतना घूम घूम कर। तो बच्चियां कह रही थी कि हम पतंग उड़ाएंगे, तो मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है। अभी वहाँ सारे जेंट्स ही जेंट्स इतना मज़ा कर रहे थे वो लोग आपस में। लेडीज़ भी काफ़ी जो है ना पतंगबाजियाँ कर रही थी, लेकिन है ना जेंट्स काफ़ी थे, तो इसलिए हम वहाँ उस तरफ नहीं जा पा रहे थे। और यहाँ जी ये बस म्यूज़िक चल रहा था, है ना अच्छे सॉन्ग चल रहे थे यहाँ पर। तो मैंने बच्चियों से कहा कि आप यहीं बैठकर एंजॉय करो, कव्वाली भी सुनो, और है ना अगर सॉन्ग सुनने हैं तो यहीं पर सुनो बैठकर, वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा रश था। और यहाँ जी ये देखें, ये इनका बहुत ही बड़ा थाल था, एक है ना बहुत बड़ा इन्होंने बनाया था। हलवा, गाजर का हलवा बन रहा था, तो गाजर का हलवा बहुत ज़बरदस्त इनका टेस्टी था। मैंने ट्राई किया था, घर के लिए भी मैंने लिया था। लौकी का हलवा भी सही था, और इनकी बेकरी की आइटम भी सारी अच्छी थी, बहुत अच्छा था। तो जी ये गाजर का हलवा भी था इनके पास, लौकी का हलवा भी था, और माश की दाल का हलवा भी था, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे थे। मैंने सारे टेस्ट करके देखे थे, ज़बरदस्त थे। मैंने इनसे थोड़ा सा माश का हलवा, 1 पाव के करीब जो है ना माश का हलवा लिया था, और है ना उसके बाद जो है ना गाजर का हलवा लेकर हम लोग घर भी आए थे। तो बहुत हमने खाकर एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। और वहाँ पर भी गरम गरम ये सर्व कर रहे थे कि आप वहाँ से भी लेकर और है ना बैठ सकते हैं, डिस्पोजेबल किसी भी चीज़ में लेकर। तो बहुत अच्छा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत ही सब ने एंजॉय किया माशाल्लाह से। हर चीज़ को मैंने हर स्टॉल से, तकरीबन जितने भी स्टॉल थे, तकरीबन चीज़ें हम लोगों ने शेयरिंग कर करके, और है ना अच्छा जी जो मज़ा शेयर करने में, खाने में होता है ना, तो वो तो इस तरह से मज़ा आता भी नहीं है। तो हम लोग काफ़ी थे, तो है ना सब मतलब है ना एक चीज़ सब नहीं ले रहे थे, हम एक एक चीज़ करके स्टॉल से ले रहे थे, और फिर उनको खा कर देख रहे थे कि कौन सी चीज़ ज़बरदस्त है, तो फिर उसको दोबारा ऑर्डर किया जाए। और यहाँ ये शाज़ेन को पता नहीं एलर्जी हो रही थी, यहाँ पर इसको गर्मी भी लग रही थी, भाग भाग कर। मैंने कहा मौसम इतना ठंडा और शाज़ेन को गर्मी लग रही थी। बस ये शाज़ेन जो है ना अपना घूम रहे थे, फिर रहे थे। तैमूर भी इसी तरीके से, तैमूर भी हाथ में नहीं आ रहे थे, ना तैमूर ना शाज़ेन। लग ही नहीं रहा था कि ये हमारे बच्चे, हमें पहचान ही नहीं रहे थे, और ये अपनी धुन में मगन थे। तो मैंने कहा बस सही है भाई, ये एंजॉय करते रहें, अपना घूमें फिरें। और ये चिप्स भी बहुत अच्छी थी। तो जी यहाँ से ये हलीम खाया हम लोगों ने, हलीम भी बहुत ज़बरदस्त था, बन कबाब भी बहुत ज़बरदस्त था, गोलगप्पे भी ज़बरदस्त थे। हर चीज़ हम लोगों ने सब ट्राई की। और लास्ट में हमने चाय भी जो है ना ट्राई की, चाय भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। हलीम मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आया, लेकिन गोलगप्पे अच्छे थे, और बन कबाब अच्छा था, और है ना अंडे वाला बर्गर अच्छा था। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी थी। यहाँ जी लोग अपने जो है ना डॉग वगैरह भी लेकर आ रहे थे, और उनको भी जो है ना बसंत प्रोग्राम में घुमाने के लिए लेकर आ रहे थे कि आप भी घूमो और एंजॉय करो बाकी लोगों के साथ। तो यहाँ जी ये तवे पर हम जो है ना ये बना रहे थे, ये टिक्की बर्गर अच्छा बनाया था इन्होंने, और ज़बरदस्त, इनकी चटनी बहुत ज़बरदस्त थी माशाल्लाह, मुझे बहुत पसंद आई, और हमने सब ने खाकर एंजॉय किया। प्राइस थोड़े से इन्होंने इस मरतबा थोड़े से हाई रखे थे, लेकिन बाकी चीज़ें बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जी बहरिया में जो है ये अंडे वाला बर्गर हो या टिक्की बर्गर हो, कोई भी हो, और है ना या है ना ऐसी चीज़ें चाट वगैरह इतनी अच्छी ज़्यादा नहीं मिलती हैं, क्योंकि यहाँ आगा वालों की हैं काफ़ी सारी शॉप। लेकिन है ना फिर भी जब ये इवेंट्स वगैरह होते हैं और इसमें जो ये स्टॉल लगाते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और हम लोगों को बिल्कुल वही जो है ना मज़ा आता है कि जो हम लोग बाहर से लेकर खाते हैं कराची में, तो वही मज़ा वही टेस्ट आता है। तो इस मर्तबा बहुत ही अच्छा और है ना ज़बरदस्त इन्होंने जो है ना खाने पीने की चीज़ें रखी थी। हलीम ज़्यादा इतना पसंद नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया, लोगों को तो काफ़ी पसंद आ रहा था, और काफ़ी चीज़ें भी थी, बिरयानी थी और भी बहुत सारी चीज़ें थी, चाइनीज़ फूड वगैरह भी थे, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी। लेकिन बस है ना कभी कभी बहरिया वालों के पास भी जो है ना जब इवेंट होता है तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को मिल जाती हैं खाने के लिए एक जगह पर, तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत इन्जॉय करते हैं बहरिया वाले इसको। तो अभी अल्लाह का शुक्र है कि रेजिडेंट्स के लिए तो बहुत ही है ना बहरिया ने सहूलत दे दी है, हर चीज़ हर फैसिलिटी है, हर दफ़ा जो है ना एक नया इवेंट हो जाता है और है ना उसमें ही बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ जी ये बारबेक्यू वगैरह भी था। तो जी हम कराची वाले कहीं और तो जा नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो बहरिया में इवेंट वगैरह होते हैं यहीं लोग जो है ना ज़्यादातर एंजॉय करते हैं।
तो बस ये होना चाहिए। और हमारी अगर कराची भी इसी तरह से साफ़ सुथरी हो जाए और इसी तरह से वहाँ पर भी इवेंट वगैरह हों तो बहुत ज़बरदस्त होता है। लगते रहते हैं शहर में भी हर जगह पर, डिफेंस में, क्लिफ्टन की साइड पर, हर जगह पर तकरीबन जो है ना इवेंट तो होते ही रहते हैं। लेकिन है ना हम बहरिया में जो रहते हैं हम लोगों का जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 1.5 घंटा सिर्फ ड्राइव में लग जाता है और उसके बाद जो है ना पूरी जो है ना 2 घंटे तकरीबन आप छोड़ दें कि आपको जो है ना ट्रैफिक में ही खड़ा रहना पड़ता है। तो इसलिए ट्रैफिक से बचने के लिए जो इवेंट वगैरह यहाँ होते हैं तो हम लोग कोशिश होती है सब है ना जो भी यहाँ रहने वाले हैं तो हम जाकर वहाँ पर एंजॉय करें। तो इसलिए जो है ना अभी भी जो भी यहाँ पर इवेंट्स वगैरह होते हैं तो तकरीबन जो है ना रेजिडेंट्स यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो यही वजह है कि हम लोगों का कराची इतना ज़्यादा आना जाना नहीं होता है और यहाँ आपको वेदर भी अच्छा मिल जाता है, साफ़ सुथरा माहौल भी मिल जाता है। तो ये बच्चे भी खुश होते हैं। और ये बच्चे इतने तैयार होकर बसंत के लिए आए थे, ये प्यारी प्यारी गुड़ियाएँ, और है ना बहुत अच्छा लगा। यहाँ इनके बीच में सिर्फ ज़ोहरैन नहीं थी, तो जी ज़ोहरैन भी मिस थी यहाँ पर, और है ना असवा भी मिस थी। तो असवा तो पहले आ चुकी थी, वो 4 बजे आए थे और उसके बाद वो चले गए थे। उनको पता था कि ये यहाँ पर सब नहीं आएंगे, ये शायद संडे को आएंगे जब मैच देखेंगे। लेकिन है ना हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं बना, फिर हम इसी दिन चले गए, तो वो जा चुके थे इससे पहले। तो जी ये बच्चियाँ बस एंजॉय कर रही थी। मैंने कहा जी एंजॉय करते रहें। और ये देखें जी ये तैमूर भी बर्गर खा रहे थे और है ना एंजॉय कर रहे थे। तो जी यहाँ शाज़ेन चला गया था तो तैमूर का थोड़ा सा मूड ऑफ था कि शाज़ेन क्यों गए। तो मैंने कहा बेटा वो तो आए भी जल्दी थे, आप लोग सब जल्दी आ गए थे, साथ ही आए थे, लेकिन मैंने कहा वो थक गए थे तो इसलिए वो चले गए। तो जी बहरिया ये हम लोगों को सहूलत देता है और है ना कभी ना कभी कोई ना कोई इवेंट होते ही रहते हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी होते रहेंगे। तो अच्छा लगता है, फैमिली के साथ लोग आते हैं और सेफ़ होते हैं। कोई चीज़ नहीं है ऐसी कि आप है ना यहाँ आपके बच्चों को कोई खौफ हो, डर हो, या आपके साथ कोई इस तरह से कोई मसला हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है और आप जिसको भी उस वक्त बुलाना चाहें तो वो आ जाते हैं। तो कोई भी ऐसा मसला नहीं होता किसी तरह से भी नहीं, बस आएँ और आप अपना एंजॉय करें, गाने सुनें, जो भी करना है, कवाली सुनें और बैठें। ये जी देखिए मेरा बहुत ही प्यारा तलाल, ये जी तैमूर का छोटा भाई है और ये बहुत ही खामोश आदमी है, ये बहुत खामोश रहता है, बहुत ही ज़्यादा खामोश। तो यहाँ जी ये हम लोगों की चाय आ गई थी और ये चाय हम लोगों ने मंगाई, गुल्लड़ वाली चाय, ये बहुत ही ज़बरदस्त और है ना बहुत अच्छी लगी। कहीं से भी हमें इस तरह की चाय जो है ना अच्छी नहीं मिल रही थी और ये इस मर्तबा चाय बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही ज़बरदस्त भाई ने चाय बना कर दी थी। बहुत मज़ा किया, बहुत एंजॉय किया। आएँ जी आप भी कराची वाले जो है ना एंजॉय किया करें यहाँ पर। और ये देखें जी ये कॉटन कैंडी, ये बच्चे ये भी लेकर आ गए थे, तो मैंने कहा चलें ठीक, ये इसको भी एंजॉय करते हैं, आज इसको भी खा कर देखते हैं। हमने भी कहा कि हम भी अपने बचपन की यादें जो है ना ताज़ा करें। तो जी ये हमने कैंडी भी जो है ना खाई, मैंने और है ना मेरी छोटी सिस्टर ने, अमीर ने, हमने एक कैंडी थी, ये बहुत बड़ी थी और हमसे इतनी खाई नहीं जा रही थी। और क्योंकि हम बच्चों से काफ़ी आगे निकल आ गए थे तो इसलिए पीछे जाना भी इनकी तरफ जो है ना बहुत नामुमकिन लग रहा था। तो हमने कहा भाई इसको यहीं ख़त्म करो। अमीर से कहा कि अमीर इसे तुम खलास करो अभी। तो ये देखें आप क्राउड देखें, ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया, बहुत माशाल्लाह एंजॉय किया। ऐसे लग रहा था जैसे सारी फैमिलीज़ जो है ना बैठी हुई हैं। तो ये भाई भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी इन्होंने फ़न किया था, तो लोग इनके साथ भी पिक्चर बनवा रहे थे और बनवानी चाहिए क्योंकि ये हमें ही एंटरटेन करने के लिए आते हैं। तो जी काफ़ी लोगों ने इनके साथ बैठकर पिक्चर्स बनवाई, तो अच्छा लगा और रिस्पेक्ट देनी चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए ही आते हैं, हम लोगों को खुश करने के लिए आते हैं। और जी इसकी अराज़ी इतनी बड़ी थी और इतना ये पहाड़ पर बना हुआ है और इसकी चढ़ाई इतनी मुश्किल थी कि है ना टांगों में ही दर्द पड़ जाए कि है ना बिल्कुल आप कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी अराज़ी में था और जहाँ जहाँ गाड़ियाँ पार्क हुई हुई थी वो तो काफ़ी दूर दूर से लोग आते थे चलकर। और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने प्रोग्राम बनाया था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इवेंट रखा था और बहुत अच्छा लग रहा था। लग ही नहीं रहा था कि हम
किसी जो है ना कराची के किसी हिस्से में ऐसा लग रहा था जैसे कहीं हम किसी बाहर कंट्रीज में जो है ना बैठे हुए हैं। इस तरीके की जो है ना एनवायरनमेंट इसी तरीके का लग रहा था और इतना एंजॉय लोग कर रहे थे। लोग एंजॉय करते हैं तो ये इवेंट बन रहे हैं ना, वरना इस तरह से इवेंट क्यों जो है ना बार बार इवेंट रखे जाते हैं। इसलिए सक्सेसफुल हैं सारे इवेंट, तो इस है ना इवेंट है ना हमेशा कुछ ना कुछ है ना करते रहते हैं, कभी बसंत के लिए तो कभी किसी चीज़ के लिए, तो ये हमेशा चलते ही रहते हैं और इंशाल्लाह आगे भी ये चलते रहेंगे। अल्लाह पाक जो है ना बहरिया को नज़र बस से बचाए। और बहरिया हमारा हमें बहुत प्यारा है, क्योंकि भाई हम तो 8-9 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। हमने बहरिया को उस टाइम से देख रहे हैं जब है ना बहरिया नया नया जो है ना बन रहा था उस वक्त, तो इसलिए हमें खुशी होती है। हम इसको फलता फूलता देख रहे हैं, हम लोगों को बहुत पसंद आता है। और ये जो भी कुछ सजाया जाता है ये हम लोगों के लिए ही सजाया जाता है। और जी जब घर के लिए रवाना हुए तो बस ये इतनी धुंध और इतनी फॉग थी कि बस है ना पूछे मत। के अभी तो ये नज़र आ रहा है, लेकिन आगे जाकर जब तक मेरा घर आए तो तब तक तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हो चुका है, ऐसा लग रहा था जैसे सारे बादल नीचे आ गए। बहुत बिल्कुल कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरे घर के सामने एक मस्जिद है, लेकिन है ना वो मस्जिद भी नज़र नहीं आ रही थी। अभी तो ये सिस्टर को हम लोग छोड़ने के लिए जा रहे थे और बाकी बच्चों को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो ये उस वक्त शुरू थी धुंध। और उसके बाद जो हुई है ये देख सकते हैं आप कि ये किस तरह से इतना फॉग कि बस हद से ज़्यादा। तो मैं यही कह रही थी, मैंने कहा अब ये सुबह इतनी कड़कती हुई धूप निकलेगी ना, क्योंकि ये हर साल यहाँ पर इसी तरीके से होता है, चाहे वो रात में हो या सुबह के टाइम हो, लेकिन आपको हमेशा जो है ना बहरिया टाउन में ये ज़रूर नज़र आएगी इस तरह से फॉग। उसके बाद जो है ना जी फिर थोड़ी सी जो है ना गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बड़ी मस्जिद 10 में वो भी नज़र नहीं आ रही थी कि मस्जिद कहाँ पर है। मतलब कोई भी रास्ते में कोई भी चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही। काफ़ी देर तक तो है ना काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी रही हैं कि है ना रास्ता कोई होगा, नज़र आएगा कुछ, तभी लोग आगे बढ़ेंगे। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि जो है ना हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट सुनकर कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं या नहीं आती। तो जी इसलिए अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, चाहे आपको व्लॉग पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन राय का इजहार करना चाहिए। चलें जी इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। दुआओं में एक दूसरे को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।